किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि इस समय हमारे भारतवर्ष में बरसातें शुरू हो चुकी हैं और सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं कि इन बरसातों का दौर लगभग 1 सप्ताह 8 दिन तक चलेगा। खंड वर्षा देखने को मिलेंगी। एक मौसम बुलेटिन वीडियो बना करके हमारे इस चैनल के ऊपर आज बुधवार है आपको डाउनलोड करके बताने का काम किया जाएगा। परंतु इस बरसात को देखते हुए हमारे कुछ मित्र लगातार एक प्रचार करने में जुट चुके हैं। उनका मकसद क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, हम इस बात के ऊपर आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं। हमने आपको एक बात कह रखी है कि 2026 के अंदर 100% नहीं 1000% अनाज का उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। सावधान रहना, सचेत रहना आपका काम है। और इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए ताकि आपको धरातल की जानकारी का संपूर्ण ज्ञान हो सके। साथियों, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बरसातें होने की अफवाह फैलाई दी जाए और अनाज के उत्पादन का भारी भरकम भंडा बना दिया जाए और उसके बावजूद भाव को गिरा दिया जाए और बाजार में भय का माहौल बना करके किसानों के घरों से माल निकाल लिया जाए और वेयर हाउसों में भर लिया जाए और आगे आने वाले समय के अंदर अपना मुनाफा बुक करके हवेलियों के अंदर एसी के अंदर ऐश ली जाए। ये कहानी बन रही है। स्पष्ट सीधी और सच्चाई सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीधी बात है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन बरसातों से केवल 5 और 7-10% अनाज का उत्पादन बढ़ेगा जो बिजाई हुई है। जहां बिजाई नहीं हुई है वहां उत्पादन कैसे बढ़ जाएगा? जब भारत की सरकार की तमाम प्राइवेट एजेंसियों ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि बिजाई ही भारत के अंदर 60% हुई है, 40% खेत खाली हैं और मौके पर आज का हिसाब देख के चले तो आज यदि अनाज की बुआई करोगे तो अगस्त में बुआई होगी। हमारे पास बहुत से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, ताऊ जी बरसात तो 4-5 आंगड़ हुई है, किस चीज़ की बिजाई करें? भाई बिजाई का तो किसी चीज़ का टाइम नहीं है। किसान बीच में लटक गया। गुआर बिजाई करता है तो आगे सरसों बोई नहीं जाएगी, मूंग बीजता है तो सरसों के लिए खाली खेत नहीं होगा, बाजरा बीजता है तो फिर खाली खेत नहीं होगा और किसान तो सरसों की बिजाई करना चाहता है। जो भी जिन्स की बिजाई आज होगी नोट कर लें, उसके अंदर पछेत होने और समय निकल जाने के बाद आगे रोग बीमारी पैदा हो जाएंगी और आज बिजाई होगी उसके अंदर 3 बरसातें और ज़रूरत पड़ेंगी और वो बरसातें होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज भी जो मौसम बना हुआ है, बिना पानी के बादल घूम रहे हैं, बिना पानी के बादल, हर जगह बरसात नहीं हो रही है। हमने पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अनेक जगह किसानों से फोन करके पता कर लिया है कि हल्की बरसात है, 4 आंगड़ और 5 आंगड़। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम हमारी बात के ऊपर अडिग हैं और एक एक जानकारी किसानों से दूर दूर से निकाल के ले आ रहे हैं। सावधानी आपकी रहेगी। हम कह चुके हैं अनाज का उत्पादन भारी भरकम घटेगा, 2026 के अंदर आपको भाव अच्छा मिलेगा। बेचें रखें, इन लोगों के जाल में फंसे नहीं फंसे वो आपकी मर्जी, क्योंकि किसान बहुत जल्दी इनके जाल में फंस जाता है और फिर होता क्या है कि अपना माल मंदे में काट के हाथ खाली हो जाता है और जब भाव आते हैं तो उसके पल्ले नहीं पड़ता। सरसों आपने किस भाव बेची? 6000-6200, आज 7,500 और 8,000 रुपये के भाव बने। सोयाबीन किस भाव बेची? सोयाबीन 4500 और 4700, आज 7,000 रुपये के भाव बने हुए हैं। प्याज आपने क्या भाव बेचा? 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, आज प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा है। साथियों, ये क्या है? ये आपकी भूल नहीं है तो क्या है? आपने उत्पादन करना सीख लिया। चना किस भाव बेचा? 4800, 4700, आज 5700-5800 रुपये बिक रहा है। मैं मंडी भाव की बात कर रहा हूँ, मैं प्लांट भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जिन्स के अंदर लगातार तेजी बनती जा रही है और आप जब भी थोड़ा सा बाजार टूटता है घबराहट में माल छोड़ के चले जाते हैं। वो माल कहाँ जाता है? वो माल जाता है कंपनियों के वेयर हाउस में और वहीं से उस माल की एंट्री होती है फैक्ट्रियों के पास। पूरे भाव लेकर, पूरा मुनाफा लेकर के आपके पैदा हुए अनाज के ऊपर
बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डाका डाल करके बड़ी बनती जा रही हैं। अरे साथियों, गेहूं पैदा करने वाला रोडपति और दलिया बनाने वाला करोड़पति, ये किसकी भूल है? ये आपकी भूल है। इसीलिए कहता हूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अनाज बेचने का काम करिए। अनाज पैदा करना तो सीख लिया है, परंतु अनाज बेचना सीख जाइए। समय समय पर अब की बार आपने हमारी सरसों की बात पर ध्यान दिया, कुछ किसानों ने हमारी बात मानी, सुनी, तो आज सरसों प्लांट भाव 9,000 से प्लस चल रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हमने आपको एक बात क्लियर कह दी कि 2026 के अंदर और 27 मध्य तक आपको हर जिन्स के भाव अच्छे मिलेंगे। जितना माल रोकोगे भाव उतना अच्छा मिलेगा। हमने जिस दिन से आपको ये वीडियो बना करके जानकारी देने का काम किया, उस दिन हमने एक बात कही थी कि आज हमारा जो हम भाव बता रहे हैं वो नोट कर लो, आपके मंडियों में बिक रहा है वो नोट कर लो, वो भाव अपनी कॉपी पर लिख लेते और उन्हीं भावों को आज मेल करके देखते आपको कितनी तेजी मिलती है। साथियों, हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि किसान को जगाया जाए, इन झूठे अफवाहों से बचाया जाए। बरसात से खड़ी फसल को तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि नई फसल की बिजाई होकर के उत्पादन बन जाएगा। ये बात नोट कर ले, समझ ले, सुन लें, क्योंकि अगली फसल जो साड़ी की फसल होती है, जिसमें हम सरसों चना की बिजाई करते हैं, वो समय नज़दीक आ चुका है। हमारी सावणी की फसल के पौधों को पूरा पकने के लिए समय शेष बचा नहीं है, और बचा भी है तो लगातार मौसम गर्म भी रहेगा, तापमान भी बढ़ेगा, मानसून ब्रेक भी आएगा, सारे सिस्टम आगे आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल जैसी ना ही तो मूंग की पैदावार बम्पर होगी, ना ग्वार की होगी, ना नरमा की होगी, ना कपास की होगी, ना मोठ की होगी, तो ना बाजरे की होगी, ना मूंगफली की होगी, ना तुअर की होगी, ना सोयाबीन की होगी। किसी भी चीज़ की पैदावार पिछले साल के समान होने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेचें रखें, मर्जी आपकी है, समाचार देना हमारा फर्ज है। आपका वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद तो करता हूं। मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि आप अपने किसान मित्रों तक ये बातें पहुंचाइए, ताकि हम हमारे अभियान में किसान को जगाने के प्रोग्राम में सफलतापूर्वक कामयाब हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।